व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनीवे। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बोरुटो एपिसोड 288। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो आज का लाइक एम रखते हैं 1K लाइक्स, तो प्लीज लाइक एम को पूरा कर देना और लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोड आयडा को रोकने की कोशिश करता है बट आयडा नहीं रुकती, इसलिए कोड आयडा के ऊपर अपने मार्क्स लाकर उसे मारने की ट्राई करता है। बट जब वो ऐसा करता है तो उसे ऐसा करते नहीं आता, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा हो कैसे रहा है। अब आगे कोड शॉक हो जाता है कि उसे आयडा को मारते क्यों नहीं आ रहा है, उसके मूव काम क्यों नहीं कर रहा है। बग भी शॉक हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, मतलब आयडा इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो आयडा कहती है देखो तुम मुझे मार नहीं सकते। वो कहती है बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। देखो कोड, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी, बट मैं इतने टाइम से सोई हुई थी इसलिए मुझे थोड़ी ताज़ी हवा लेनी थी, इसलिए मैंने तब तुम्हें इग्नोर किया। आयडा दिन बग को कहती है कि कोड को जल्दी से बाहर में लेके आओ, और ये कहने के बाद वो बाथरूम में निकल पड़ती है। आयडा जाने के बाद कोड बग से पूछता है कि क्या मुझ में कुछ कमी रह गई है। बग बताओ, क्या आयडा मुझे पसंद करती है, क्या लगता है तुम्हें। बग कहता है कि अपनी शक्ल देखी आईने में, तुम उसके जादू के अंदर फंस चुके हो। अगले सीन में आयडा की तरफ एक बंदा आकर कहता है कि तुम इस कैप्सूल से बाहर कैसे आ गए, उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। तो आयडा कहती है कि सच में तुम्हें ये गन मुझ पर चलानी है, और तभी आयडा उसको भी अपने जादू के अंदर कंट्रोल कर लेती है। तो वो बंदा शाय हो जाता है और उसकी तरफ देखकर पिघल जाता है और कहता है कि माफ करना, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा मिस आयडा, आप जाइए। नेक्स्ट सीन में कोड कह रहा होता है कि बग देखो, आयडा को देखने के बाद मेरा हार्ट जोर जोर से बीट कर रहा है, क्या तुम्हें इस फीलिंग के बारे में पता है बग, मुझे बताओ थोड़ा सा। बग डर कर कहता है कि आयडा हमारी सारी बातें सुन रही है, इसलिए ऐसा मत कहो। कोड फिर भी कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने मेरे दिल में छेद कर दिया है। उस टाइम पे आयडा ब्रश कर रही होती है। कोड कहता है कि शायद एक क्लेयरवॉयंस की पावर है, तभी आयडा वहां पर आ जाती है। तभी वो अपने पावर को एक्सप्लेन करती है कि मैं पूरी दुनिया में सब कुछ देख सकती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं सीसीटीवी कैमरा हूँ, और जब भी किसी जगह पर कुछ होता है तो ऐसा लगता है कि मैं खुद वहां पर मौजूद हूँ। मैं पास्ट की सारी चीजें देख सकती हूँ और प्रेजेंट की भी, बट मुझे जब बनाया गया था उसके पहले की चीजें मैं नहीं देख सकती। तो चले देखते हैं कि कावाकी और उसके दोस्त अब कर क्या रहे हैं। ऐसा कहकर वो अपने सेंट्रिगन को एक्टिवेट करती है और देखने लगती है कि कावाकी और उसके दोस्त कर क्या रहे हैं। वो कहती है कि वो तो झगड़ा कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कावाकी और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो कोड को रोकने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, बट कावाकी गुस्से में कहता है कि प्लानिंग छोड़ो, हमें सिर्फ फाइट करनी चाहिए, तभी हम खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। बट सारादा कहती है कि चक्रा कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, हमें चक्रा कंट्रोल करना सीखना होगा। कावाकी नहीं सुनता। कावाकी झट से मिस्की पर अटैक कर देता है ताकि मिस्की की स्किल बढ़ सके, और मिस्की भी कावाकी का हाथ पकड़ लेता है। बोरुटो कहता है कि कावाकी क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, उसे मार क्यों रहे हो, उसे लग जाएगा ना। मिस्की कहता है कि ओ मैं समझ गया कि तुम एक्चुअल फाइट से ट्रेनिंग करना चाहते हो कावाकी। सारदा कहती है कि मैं कैप्टन हूँ, मेरे पास तो ध्यान दो। डेनिस की भी सास के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि ठीक है अभी हम फाइट कर रहे तो कर ही लेंगे फाइट। तो उसके बाद बोरुटो कहता है कि सारदा तुम हट जाओ, कावाकी तुम पर अटैक करने को आ रहा है। बोरुटो के बीच में आना पड़ता है और सारदा को बचाना पड़ता है, क्योंकि सारदा तो भूली है, शायरिंग होने के बाद भी उसे दिखाई नहीं देता। बोरुटो कहता है कि कावाकी कर क्या रहे हो तुम, उसे लग जाएगा ना, समझ में नहीं आता तुम्हें। कावाकी कहता है कि ओ गर्लफ्रेंड पर अटैक किया तो मुन्ना नाराज हो गया। सारदा कहती है छोड़ो बोरुटो, इसके मुंह मत लगो, ये सुनने नहीं वाला। ठीक है सारदा, मैं ही जाकर इससे फाइट करूंगा अभी। वेल देन बोरुटो कावाकी के सामने आ जाता है अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और कहता है कि अब तुमसे फाइट करूंगा। कावाकी कहता है कि हर बार हमारे फाइट का रीजन तुम ही होते हो बोरुटो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, चलो फाइट करो अब मुझसे कावाकी। नेक्स्ट सीन में ही कोड आयडा को आवाज देता है। आयडा कहती कि अरे यार अब मैं मजा आने ही वाला था, मैं कुछ अच्छा देखने वाली थी, तुमने आवाज दे दिया मुझे। आयडा कहती कि कोड क्या तुम मुझसे जलते हो। कोड कहता कि नहीं मैं नहीं जलता तुम्हें। आयडा कहती है कि शायद तुम्हें बोरुटो और कावाकी के बारे में मुझसे निकलवाना है कुछ। कोड कहता कि हाँ उस नारुतो और उस उचिहा को मारने के लिए। हाँ बट आयडा कहती कि अमाडो की वजह से ही तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो सकता है, अमाडो के थ्रू ही तुम अंदर जा सकते हो, क्योंकि उसके आया और उसके वॉइस वेरिफिकेशन से ऐसा हो सकता है। एक तो हमें अमाडो को मनाना होगा, नहीं तो उसकी आंख फोड़ कर लानी होगी, क्योंकि उसके आंख के थ्रू ही हम अंदर जा सकते हैं उस विलेज, क्योंकि कोई कॉपी जुत्सु या कोई ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु वहां पर काम नहीं आने वाला उस विलेज में जाने के लिए। एक तो अमाडो को कन्विंस करो या फिर उसे मारकर उसकी एक आंख निकाल कर ले आओ, जिसके थ्रू हम विलेज के अंदर घुस सकते हैं। कोड कहता है कि बड़ी मुश्किल चीज है यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं। आयडा कहती है कि उसने डेफिनेटली कुछ प्लान बनाकर रखा होगा हमारे लिए, क्योंकि उसको मालूम होगा कि मैं बाहर आ सकती हूँ। अगली बार जब मैं अमाडो से मिलूंगी तो मैं उसे मार डालूंगी। जानना चाहते हो कोड कि क्यों मारूंगी उसे। कोड कहता है कि उसने तुम्हारी बॉडी मॉडिफाई कर दी इसलिए। हाँ बट इसमें आधा ही सही है और आधा गलत है। आयडा कहती है कि बस तुम चले जाओ अभी कोड यहाँ से, बट कोड कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा सा जानना है, रुकने दो। दूसरी तरफ बोरुटो और कावाकी की फाइट चालू हो जाती है और वो एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे होते हैं। बोरुटो जंप करता है और कावाकी के ऊपर शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है, बट कावाकी अपने मॉन्स्टर क्लॉक का यूज करके सारे शैडो क्लोन्स को फोड़ देता है कई बार में। आखिर में बोरुटो नीचे गिर जाता है और कावाकी कहता है कि यही है तुम्हारी प्रैक्टिस कोड को हराने के लिए बोरुटो। सारदा कावाकी को रोकने वाली होती है, बट मिस्की कहता है कि इनको रोकोगी तो बोरुटो हार जाएगा, इससे कि बोरुटो को भी अच्छा नहीं लगेगा। कावाकी कहता है कि जब वो जिगिन के पास था तो जिगिन उसे बहुत मारता था और उसका हर एक पल उसे नर्क के जैसा लगने लगता था। उसे लगता था कि मैं खुद को मार दूं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं। जिगिन मुझे पावरफुल वेसल बनने के लिए ट्रेन कर रहा था, बट तब मुझे पता नहीं था, और जब मुझे समझ में आया तो मैं खुद ट्रेन होने के लिए राजी हो गया ताकि मैं उस जिगिन को मार सकूं। कावाकी कहता है कि बोरुटो तुम्हें लगता है कि तुम खुद की पावर से उस कोड को हरा पाओगे, बट ऐसा नहीं होगा, तुम हार जाओगे, इसलिए तुम्हें कारमा को यूज करना ही होगा, क्योंकि वो तुम्हारा ही एक पार्ट है। कोड दिन बोरुटो की तरफ एम करते हुए कहता है कि बोरुटो कारमा को यूज करने के लिए रेडी हो जा, और वो उसके ऊपर एक लेजर बीम छोड़ देता है अपने मॉन्स्टर क्लॉ की हेल्प से। बोरुटो भी दिन अपने कारमा को एक्टिवेट कर देता है एक बैड स्टाइल में, और जो कावाकी की बीम थी वो अपने कारमा के मदद से रोक लेता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब
कर लेता है। बोरुटो अपनी पूरी ताकत लगाता है और सारी की सारी बीम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उस बीम को निकालने के लिए कावाकी की पूरी जान निकल जाती है, इसलिए कावाकी थोड़ा चिढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में आइडा कहती है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे कोड, मुझे समझ गया कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। कोड कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता था कि देन आइडा कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते थे, बट मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती हूँ। मेरी जितने भी प्रॉब्लम्स है तुम उसमें से एक भी सॉल्व नहीं कर पाओगे कोड। कोड कहता है कि ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है सॉल्व करके बताऊंगा, बस तुम कहो कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। आइडा कहती है कि तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम ओत्सुकी नहीं हो। ओत्सुकी, हाँ, तो तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम करवाना क्या चाहती हो, मुझे बताओ तो सही। आइडा कहती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, बट हाल ही में मैंने जिगेन की डेथ को देखा था, कितनी बुरी तरीके से मार खाता उसने, मुझे तो हंसी आई थी। कोड कहता है कि आइडा मेरे सामने तुम जिगेन की इंसल्ट नहीं कर सकती, समझी, आगे से ऐसा मत करना। आइडा कहती है कि इतना गुस्सा क्यों रहे हो कोड, जरा शांत हो जाओ और शांति से काम लो। कोड कहता है कि जिगेन की इंसल्ट करने के लिए मैंने तो तुम्हें अब तक मार देना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ। आइडा कहती है कि तुम्हें पता है कोड कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब मेरे वजह से हो रहा है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें लाइक करते हो, पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो और ये सब मेरी पावर्स की वजह से हो रहा है। कोड कहता है कि बट मुझे लगता है कि मेरी जो फीलिंग्स अंदर से आ रही है वो बहुत अजीब है तुम्हारे लिए। आइडा कहती है कि मैंने कहा ना ये सब मेरी पावर्स की वजह से हो रहा है, क्या तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स के लिए कोई फर्क भी पड़ता है। कोड कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर्स की वजह से मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ या सच में मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। आइडा कहती है कि मेरी पावर की वजह से मेल हो या फीमेल और या चाहे वो कोई भी हो, मेरे तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है, चाहे उनकी फीलिंग रियल हो या फेक, बट वो मुझसे जुड़ जाते हैं और मुझे पसंद करने लग जाते हैं। और इसीलिए मैं आम इंसानों की तरह किसी से प्यार नहीं कर सकती और इसीलिए मैं उस अमाडो को हिट करती और उसे मारना चाहती हूँ। तभी बग उठता है और कहता है कि चलो मेरा टाइम हो गया है, तुम्हें बाद में देखता हूँ। कोड वो कहता है कि गुड लक तुम दोनों को, अब मैं जाता हूँ यहाँ से। अटैक करता है, कहता है कि बग तुम बताओ क्या तुम्हें भी अट्रैक्शन होता है आइडा की तरफ। बग डर के मारे कहता है कि हाँ कोड मुझे भी होता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आइडा कहती है कि बग बहुत शर्मिला है और डरपोक है, इसलिए ये बात उसने अपने सामने कही नहीं। ताकि अब समझ में आ गया कि बोरो ने जिगेन को डिसोबे करके तुम्हें यहाँ पर छुपा के क्यों रखा। आइडा कहती है कि बग की तरह उसे भी डर था कि शायद मैं उसे कंट्रोल कर लूं, बट आइडा ये भी मेंशन करती है कि वो जिगेन को कंट्रोल नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है। आइडा इसका रीजन भी देते हुए कहती है कि मैं दो टाइप के लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। जो पहला टाइप है वो है जिनके खून मुझसे मिलता है और दूसरा टाइप है ओत्सुकी। कावाकी भी ओत्सुकी बनने वाला है ना। उसके बाद कोड कहता है कि ओ तो तुम कुछ ऐसा बंदा ढूंढ रही हो जिसके साथ तुम नॉर्मल रोमांस कर सको, है ना। आइडा कहती है कि हाँ, और कावाकी वो बंदा है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। लास्ट सीन में कावाकी बोरुटो के सामने होता है और कावाकी बोरुटो को देख रहा होता है क्योंकि बोरुटो ने कार्मा एक्टिवेट किया होता है और उसे वो टक्कर का मुकाबला दे रहा होता है, बट कावाकी हारने लगता है क्योंकि बोरुटो ने कार्मा एक्टिवेट किया होता है, उसकी पावर ज्यादा हो जाती है। कावाकी नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसे हो रहा है। बोरुटो फुल स्पीड से कावाकी की तरफ जा रहा होता है और उसे टक्कर का मुकाबला देकर उसे बहुत जोर से मार रहा होता है और कावाकी उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा होता है। एंड ऊपर से नारुतो उसे देख रहा होता है जिससे कि कावाकी की और इंसल्ट हो जाती है। फिर से बोरुटो आता है और कावाकी के मुंह पर एक पंच मारता है और कावाकी और दूर जाकर गिर जाता है। बोरुटो हाई जंप लगाकर थंडर क्लैप एरो यूज करता है जिसमें से इलेक्ट्रिकल कुनाई कावाकी की तरफ जाती है और एक कुनाई उसके हेडबैंड को भी लग जाती है और बाकी इलेक्ट्रिकल शॉक कावाकी को लगता है जिससे कि कावाकी दूर जाकर जोर से नीचे गिर जाता है। वेल उसका हेडबैंड भी 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। कावाकी सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैं मेरे घुटनों के बल कैसे बैठा हुआ हूँ। वो शर्मिंदा होता है और कहने लगता है मैं नाना दाइमेम को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो। कावाकी के पास आकर कहता है कि अभी भी कुछ तुम सोच रहे हो कावाकी। उसके बाद वो कहता है कि एक रीजन है इसलिए मैं कार्मा यूज नहीं करता क्योंकि मैं मेरे आसपास के लोगों को हार्म नहीं करना चाहता, बट अब खतरा सिर पर है और वैसे भी हमारे पास कुछ दूसरी पावर्स नहीं है, इसीलिए कोड को हराने के लिए मैं जितनी भी एक्स्ट्रा पावर्स मेरे पास है मैं सब यूज करूंगा। और मैं उससे अकेले में लड़ने की सोचता तो शायद ये बात मेरे दिमाग में नहीं घुसती, बट तुम्हारे वजह से मुझे समझ में आ गया है कावाकी, इसीलिए हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे क्योंकि हम एक टीम है और दोस्त है कावाकी, ये बात समझ लो तुम। कावाकी कहता है कि तुम्हें पता है बोरुटो ये बात मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी जो तुमने अभी कही, और एक बात सुन लो, अगर मोमोशिकी तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो मैं उसे तुम्हारे ऊपर से निकालने में तुम्हारी हेल्प करूंगा बोरुटो। बोरुटो खुश होता है, कहता है कि वाव कावाकी, अब तुम्हारी ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अब चलो यार खड़े भी हो जाओ कावाकी। तभी बोरुटो देखता है कि कावाकी का हेडबैंड उसकी वजह से टूट गया है, इसलिए वो डर जाता है। तभी दिन आइडा कहती है कि मुझे तभी समझ में आ गया था कि कावाकी ही वो बंदा है, जब उसने इशिकी को नजाकत से हराया था तभी मैं उसके ऊपर फिदा हो चुकी थी। कोड कहता है कि तुम कावाकी के ऊपर तुम्हारी एबिलिटी यूज नहीं कर सकती, इन दैट केस तुम्हारे पास और एक चॉइस है, बोरुटो उज़ुमाकी, वो भी एक ओत्सुकी है, मतलब बनने वाला है। आइडा कहती कि हाँ वो क्यूट तो है, बट कोड तुम्हें भी कोई चाहिए था ना टेंटेल्स को फीड करने के लिए। कोड कहता है कि क्या सच में तुम एक ओत्सुकी को कुर्बान करने के लिए रेडी हो, अच्छी बात है। बग उनकी बातें सुनकर कहता है कि शायद ये कोई बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं यार, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से।
आयडा कोड से कहती है अब तो हम साथ में काम करने वाले हैं, इसीलिए चलो चीयर्स। कोड कहता है कि क्या मतलब तुम मेरे साथ टीम अप करने वाली हो, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। नेक्स्ट सीन में बोरुटो कावाकी का हेडबैंड जोड़ने के लिए ट्राई करता है बट उससे नहीं हो रहा होता। मित्सुकी बोरुटो से कहता है कि कोई बात नहीं बोरुटो, मैं तुम्हारे लिए ग्लू ला कर लाऊंगा जिससे हम इसे चिपका सकते हैं। कावाकी सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पावर्स गेन करनी होगी अगर मुझे लॉर्ड सेवेंथ को आने वाले खतरे से प्रोटेक्ट करना हो तो। और गाइस के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।